1947 ये साल हिंदुस्तान की यादों में हमेशा रहेगा। गुलामी की जंजीरें टूटीं, हिंदुस्तान ने आजादी की पहली सांस ली। यह खुशी का पल था, सालों की मेहनत का नतीजा। लेकिन एक नए देश के जन्म के साथ ही चुनौतियां भी आईं। बंटवारे ने बहुत दुख और विस्थापन दिया। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। आगे का काम बहुत बड़ा था, राख से एक राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। मुसीबतों के बावजूद उम्मीद थी, एकता और दृढ़ता की भावना हवा में थी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद जैसे नेता उभरे, जिन्होंने उस कठिन समय में देश का मार्गदर्शन किया। काम बहुत बड़ा था। भारत को अपनी पहचान, अपने संस्थान और प्रगति के लिए अपना रास्ता खुद बनाना था। 1950 का दशक भारत के प्लान्ड डेवलपमेंट की शुरुआत थी। 1951 में शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक प्रगति की नींव रखी। खेती, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, पर बहुत ध्यान दिया गया। कृषि उत्पादकता इंप्रूविंग करने के लिए डैम्स और सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं। फोकस खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर था। खेती के साथ साथ योजना ने औद्योगिक विकास पर जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी था। देश भर में सड़कों, रेलवे और बिजली घरों का निर्माण हुआ। एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की नींव ईंट दर ईंट रखी जा रही थी। लक्ष्य स्पष्ट था, लाखों लोगों के जीवन को ऊपर उठाना और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। 1960 के दशक में भारत के कृषि क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। एमएस स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि का युग शुरू किया। गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में पेश की गईं। उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग सहित आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाया गया। प्रभाव बहुत गहरा था। कभी खाद्यान्न की कमी वाला देश भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति ने न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि लाखों किसानों के जीवन को भी बदल दिया। यह प्रगति को आगे बढ़ाने और गरीबी को कम करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का प्रमाण था। 1970 और 80 के दशक में भारत ने इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण प्रगति की। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पीएसयूज ने औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश भर में स्टील प्लांट, तेल रिफाइनरी और निर्माण इकाइयां स्थापित की गईं। फोकस एक आत्मनिर्भर और औद्योगिक राष्ट्र के निर्माण पर था। श्वेत क्रांति ने डेयरी उद्योग को बदल दिया। एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड से दूध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इन दशकों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा में भी प्रगति देखी गई, जो भारत के बढ़ते वैज्ञानिक कौशल को प्रदर्शित करता है। 1991 का साल भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आर्थिक उदारीकरण का युग शुरू हुआ। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण नए मंत्र बन गए। विदेशी निवेश आया और भारतीय कंपनियां वैश्विक हो गईं। आईटी सेक्टर विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में उभरा, जिसने भारत को एक सॉफ्टवेयर पावर हाउस के रूप में वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया। बेंगलुरु जैसे शहर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का पर्याय बन गए। भारतीय अर्थव्यवस्था बदल रही थी, वैश्विक बाजार के साथ और अधिक एकीकृत हो रही थी। 21वीं सदी की शुरुआत भारत ने डिजिटल रेवोल्यूशन को अपनाते हुए की। इस समय देश में टेक्नोलॉजी का प्रसार तेजी से हुआ और लोगों ने कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। आईटी बूम जारी रहा। भारतीय कंपनियां वैश्विक दिग्गज बन गईं। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई और लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। सरकार ने डिजिटल इंडिया जैसी पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को पाटना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको सशक्त बनाना था। इस पहल के तहत डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए गए, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट तेजी से बढ़ा, जिससे देश के दूर दराज के इलाके भी जुड़ गए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग स्मार्टफोन्स का उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फले फूले, जिससे रिटेल लैंडस्केप में रेवोल्यूशन आ गया। फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन शॉपिंग को लोकप्रिय बनाया और लोगों को घर बैठे सामान मंगवाने की सुविधा दी। डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ा
जिससे भारत एक कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। अब लोग QR कोड्स और मोबाइल वॉलेट्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे ट्रांजैक्शंस आसान और सुरक्षित हो गए हैं। सरकार ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के माध्यम से नागरिक अब ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है। टेलीमेडिसिन से लेकर ऑनलाइन एजुकेशन तक टेक्नोलॉजी ने जीवन के हर पहलू को छू लिया, जिससे देश एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में बदल गया। अब छात्र ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मरीज डॉक्टर्स से दूर रहकर भी सलाह ले सकते हैं। भारत ने माना कि अपने लोगों में निवेश करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि ये दो क्षेत्र किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए आधारशिला हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर बहुत ध्यान दिया गया। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। साक्षरता दर में सुधार हुआ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का विस्तार हुआ। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। सरकार ने सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों ने लाखों बच्चों को स्कूल जाने का अवसर प्रदान किया। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। नए अस्पतालों का निर्माण किया गया और मौजूदा सुविधाओं को उन्नत किया गया ताकि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करना था। इन कार्यक्रमों ने दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को संभव बनाया। सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी पहल शुरू की, जिससे लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया गया। इस योजना ने गरीब और वंचित परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज का अवसर दिया। जबकि चुनौतियां बनी रहीं, भारत ने एक स्वस्थ और अधिक शिक्षित राष्ट्र के निर्माण में लगातार प्रगति की। इन प्रयासों ने देश को एक मजबूत और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर किया। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत चुनौतियों से जूझता रहा। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बनी रही। एक बड़ी आबादी के पास अभी भी स्वच्छता, स्वच्छ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी। जलवायु परिवर्तन ने एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया, जिसमें सूखे, बाढ़ और अत्यधिक मौसम की घटनाओं के मामले बढ़ रहे थे। पर्यावरण क्षरण, वायु प्रदूषण और पानी की कमी प्रमुख चिंताएं बनकर उभरी। विकास की तीव्र गति पर्यावरण की कीमत पर आई। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में युवा आबादी है, जिसकी 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक अवसर और एक चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है। भारत के भविष्य के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। भारतीय युवाओं में उद्यमिता की भावना फल फूल रही है। टेक्नोलॉजी से लेकर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा भारतीय नवोन्मेष ला रहे हैं और विकट समस्याओं का समाधान तैयार कर रहे हैं। सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवा स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल शुरू की। आजादी के बाद से भारत की यात्रा उसके लचीलेपन, उसकी भावना और प्रगति में उसके अटूट विश्वास का प्रमाण रही है। गरीबी और निरक्षरता से जूझ रहे एक नवजात राष्ट्र से भारत एक वैश्विक शक्ति, टेक्नोलॉजी में अग्रणी और लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। आगे का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन भारत अपनी युवा ऊर्जा, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रगति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ इन बाधाओं को दूर करने के लिए अच्छी स्थिति में है। एक गरीबी मुक्त, न्याय संगत और सस्टेनेबल भारत का सपना अब दूर नहीं है। भारत की यात्रा दुनिया के लिए प्रेरणा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो संघर्ष, बलिदान और अटूट संकल्प से भरी हुई है। यह लोकतंत्र की शक्ति, मानव भावना के लचीलेपन और प्रगति की अटूट खोज का प्रमाण है। भारत की विविधता में एकता, उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती और उसकी तकनीकी प्रगति ने उसे एक अद्वितीय स्थान पर पहुंचा दिया है। जैसे जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, वह एक विश्व गुरु,
एक वैश्विक नेता बनने की भी इच्छा रखता है, प्रभुत्व के माध्यम से नहीं बल्कि सहयोग, करुणा और ज्ञान के माध्यम से। भारत की यह आकांक्षा केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व की भी है। भारत के प्राचीन ज्ञान, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांति और सद्भाव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसी प्राचीन प्रथाओं ने वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन को समृद्ध किया है। जैसे ही भारत आत्मविश्वास और आशावाद के साथ भविष्य को अपनाता है, वह अपने साथ 1 अरब लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चलता है, जो अपने और दुनिया के लिए एक बेहतर कल बनाने के लिए दृढ़ हैं। भारत का युवा वर्ग, जो शिक्षा और नवाचार में अग्रणी है, इस परिवर्तन का प्रमुख वाहक है।